हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद एबी एक्सपर्ट। सो एवरीवन, आज हम आपके लिए लेके आए हैं यूज़ ऑफ वॉज एंड वर। तो जानेंगे हम आज की वीडियो में वॉज वर का यूज होता कहाँ पे है एंड इसको लेके जो भी आपकी कन्फ्यूजन है वो सारी कन्फ्यूजन आज की वीडियो में सब क्लियर हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड आने वाली और वीडियो के लिए चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं हम वॉज वर का यूजेस को। तो सबसे पहले हम जानेंगे, देखिए वॉज वर का यूज होता कहाँ पे, इन दोनों का ही यूज करते कहाँ पे। तो देखिए वॉज एंड वर आर बोथ पास्ट टेंसेस। ये क्या है? पास्ट टेंसेस फॉर्म से ही है ऑफ द वर्ब टू बी, बट दे आर नॉट इंटरचेंजेबल। ये इंटरचेंजेबल नहीं है। देखिए मैं सिंपली आपको बता दूं कि जो वॉज वर है वो किस में यूज होता है। ये एक पास्ट का टेंस है, देखिए पास्ट टेंस फॉर्म से ही है, इसका यूज ही हमारे पास्ट में होता है। बट क्या है कि एक कंडीशन है कि ये इंटरचेंजेबल है ही नहीं। जैसे कि कभी कभी ऐसा होगा कि हम कोई भी सब्जेक्ट के साथ वर्ड यूज़ कर लो, कोई किसी भी सब्जेक्ट के साथ वॉज यूज़ कर लो, ऐसा नहीं होने वाला। ये एक दूसरे के साथ इंटरचेंजेबल नहीं है। दोनों ही पास्ट फॉर्म्स हैं बट इंटरचेंजेबल बिल्कुल नहीं है, एक दूसरे की जगह पे नहीं आ सकता। वॉज कब आएगा और वर कब आएगा ये हम आगे देखेंगे। आगे चलने से पहले मैं आपको एक सिंपली बता दूँ ईजिली कि देखिए वर का यूज कहाँ होता है एंड वोज का यूज कहाँ होता है। वोज का यूज आप आई के साथ एंड वी के साथ, आप प्लूरल के साथ हमेशा वर का यूज़ करोगे एंड सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वोज का यूज़ करोगे। तो अगर वी के साथ यूज करना होगा तो आप वर का यूज करोगे। तो आगे देखते हैं कब हम वर का यूज करेंगे एंड कब वोज का यूज करेंगे। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं वोज के बारे में। ओके, वोज कहाँ पे यूज होता है? वोज यूज फ्रॉम द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, यानी कि वोज का यूज किसके साथ होता है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ। अब देखिए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होता है आई। मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि अगर पर्सन फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन इन सब की बात करोगे आप, तो वोज जो होता है वो होता है फर्स्ट पर्सन। देखिए मैं आपको हाईलाइट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो फर्स्ट पर्सन यहाँ पे आई लिखा है ना, तो वो किसके साथ होता है? फर्स्ट पर्सन के साथ होता है। मान लो यहाँ पे एक पर्सन है, ओके, ये कन्वर्सेशन कर रहे हैं एंड यहाँ पे सेकंड पर्सन है, ये भी इनसे कन्वर्सेशन कर रहे हैं। तो क्या हुआ? जिसने अपनी बातों को पहले रखी, जो बोलने वाला है, वो हो गया फर्स्ट पर्सन। ओके, क्योंकि बोलने वाला होगा तो फर्स्ट पर्सन में दो आते हैं, एक आई एक वी। तो आई जो है, अगर एक सिंगुलर पर्सन है, एक पर्सन कोई बोल रहा है, तो वो हो गया आई, ठीक है, वो अकेले बोल रहा है। अगर सपोज यहाँ पे दो पर्सन है, दोनों पर्सन मिलके अपने एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, किसी भी चीज़ का, किसी भी कंपनी का एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या कर रहे हैं? दोनों मिलके बातें कर रहे हैं, तो ये भी फर्स्ट पर्सन है, क्योंकि पहले पर्सन जो बोलने वाले होते हैं, बताने वाले, वो फर्स्ट पर्सन होते हैं। तो ये दोनों फर्स्ट पर्सन है, लेकिन ये क्या यूज करेंगे? ये वी यूज करेंगे अपने लिए, ठीक है। हम आपको बता रहे हैं ऐसे, हम आपको ये बता रहे, तो ठीक है, वी आर टेलिंग यू, ऐसे बोलेंगे। तो वी आ रहा है इसमें, वी आपका वी फर्स्ट पर्सन हो गया और आई भी फर्स्ट पर्सन हो गया। लेकिन वी और आई में सिंगुलर कौन सा है? आई सिंगुलर है। तो यानी कि आई के साथ क्या होता है? वोज का यूज होगा। यानी कि फर्स्ट पर्सन में भी जो सिंगुलर होगा उसके साथ क्या होगा? वोज का यूज होगा। ओके, ये याद रखना। एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी कि थर्ड पर्सन और सिंगुलर होगा, उसके साथ भी हमारा वोज का यूज होगा। किसका? वोज का। जैसे ही, शी, इट, ये क्या है? ये थर्ड पर्सन है। मान लो ये फर्स्ट पर्सन है, ये कुछ बातें कर रहा है एंड सेकंड पर्सन जो जो सुनने वाला है, तो इसने जो बातें की सेकंड पर्सन ने सुना, और ये बातें किसके बारे में कर रहे हैं? किसी थर्ड पर्सन के बारे में बातें कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे कोई है जिसको लेके इन दोनों की कन्वर्सेशन चल रही है। तो वो कौन हो सकता है? वो वह भी बोल सकते हैं उसे, या फिर कुछ अगर दो तीन जने हैं तो यहाँ पे दे भी बोल सकते हैं, ठीक है। ही, शी, इट, नेम, दे, ये सब हमारे क्या होता है? थर्ड पर्सन होते हैं। और थर्ड पर्सन में भी सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। तो जो थर्ड पर्सन का जो प्लूरल होता है उसके साथ हम वोज का यूज नहीं करेंगे, थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ करेंगे, जैसे कि ही, शी, इट। ओके, चलिए फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें वोज का यूज़ कहाँ पे होता है, तो आई वॉज एट द पार्क। आई वॉज एट द पार्क यानी कि मैं पार्क में था। ओके, एंड शी वॉज हैप्पी, वो खुश थी। तो ये देखा आपने, शी के साथ भी वोज का यूज हुआ एंड आई के साथ भी वोज का यूज हुआ। चलिए अब हम देखते हैं वर का यूज कहाँ पे होगा। देखिए वर का यूज हम जानते हैं, यूज फॉर द सेकंड पर्सन सिंगुलर। अब देखिए सेकंड पर्सन जो सिंगुलर होता है, ये यू, इसके साथ हमारा क्या होता है? इसके साथ हमारा वर का यूज होगा एंड बाकी सभी प्लूरल के साथ होगा। एंड ऑल प्लूरल फॉर्म्स, यानी कि और बाकी जितने भी प्लूरल फॉर्म्स हैं, जितने भी, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, तो उनके साथ क्या होगा? वर का यूज होगा हर प्लूरल फॉर्म के साथ।
अब कौन कौन से होते हैं, वी होता है प्लूरल, दे होता है प्लूरल, एंड और भी होता है। जो भी प्लूरल फॉर्म्स होते हैं जितने भी, अगर किसी 2 पर्सन की बात कर रहे हैं हम, हर प्लूरल फॉर्म्स के साथ हम क्या करेंगे, आराम से हम कर लेंगे यूज वर का। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। कलर चेंज, देखिए एग्जाम्पल्स देखें तो दे वर एक्साइटेड, यानी कि वे एक्साइटेड थे। उसके बाद सेकंड एग्जाम्पल यहाँ पे है यू वर लेट, तुम लेट थे। देखा आपने, समझ में है। तो वर का यूज हमेशा होता है, आप सिंपली याद रखना, वर का यूज होगा प्लूरल के साथ एंड वॉज का यूज होगा सिंगुलर के साथ। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम। यहाँ देखिए वर इज ऑल्सो यूज्ड, देखिए वर का यूज सिर्फ वही नहीं होता बल्कि और भी जगह पे होता है। वर इज ऑल्सो यूज्ड इन सब्जेक्टिव मूड, यानी कि सब्जेक्टिव मूड में भी हम क्या करते हैं, वर का यूज करते हैं। विच इज़ यूज टू टॉक अबाउट आप हाइपोथेटिकल सिचुएशन, यानी कि जो कि किस लिए यूज किया जाता है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताने के लिए। अगर एग्जाम्पल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई वर यू, यानी कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती, अगर मैं किसी को बोलूँ कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो उसे एक लगाती खींच के, तो क्या होगा, इफ़ आई वर यू, ठीक है, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो इफ़ आई वर यू, इसको हम बोल सकते हैं। एंड सेकंड एग्जांपल है इफ़ ही वर हियर, अगर वो यहाँ होता, ठीक है, अगर वो यहाँ होता, इफ़ ही वर हियर, तो ये क्या है, ये हमारे क्या है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें भी हम वर का यूज करते हैं। ओके, आगे देखते हैं हम। चलिए इसमें हम देखते हैं वोज एंड वर ऑल्सो यूज्ड, वोज एंड वर ऑल्सो यूज्ड इन द पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, यानी कि वोज एंड वर का यूज किस में होता है, साथ के साथ पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी होता है। अब कैसे होता है, चलिए मैं दिखाती हूँ। डिस्क्राइब ऑन गोइंग एक्शन, क्या कौन से एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए होता है, ऑन गोइंग एक्शन। ऑन गोइंग का मीनिंग होता है जो काम चल रहा हो, कंटिन्यू, अभी तक चल रहा है। अगर है तो फिर हम इसे मार करेंगे, कोई नहीं। अगर कोई भी काम पास्ट में चल रहा था कंटिन्यू, ठीक है, जो ऑन गोइंग था पास्ट में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑन गोइंग एक्शन के लिए हम कर सकते हैं, यानी कि कंटिन्यूस टेंस के लिए हम वोज एंड वर का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हम देखते हैं, देखिए एक सेकेंड, एग्जाम्पल अगर हम देखें, आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था, यानी कि सपोज अगर कोई आया उस टाइम पे, कोई भी वो अपनी कहानी बता रहा है कि मैं जैसे आप घर पे आए थे, मैं उस टाइम पे पढ़ रहा था, वो पढ़ रहा था, ठीक है। देवर वॉचिंग, वे देख रहे थे। अब क्या देख रहे थे, वॉचिंग है तो टीवी देख रहे होंगे, तो टीवी मिला सकते हो आप, ठीक है। देवर वॉचिंग टीवी या फिर देवर वॉचिंग, वो देख रहे थे। ओके, तो ये हमने देखा कि वॉज वर का यूज हमारा कहाँ होता है, पास्ट में भी होता है। एक बार और बता देती हूँ आपको, सिंपली इजीली तरीके से देखें। वॉज का यूज कहाँ होता है, सबसे पहले आप जान लीजिए, वॉज और वर का यूज होता है पास्ट में। ओके, सिर्फ पास्ट के टेंस को दिखाने के लिए। ओके, उसके बाद हमने देखा कि वॉज का यूज कहाँ पे होता है, वो वॉज का यूज होता है किसी भी सिंगुलर के साथ। आई हो गया सिंगुलर, ठीक है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, एंड थर्ड पर्सन के भी सिंगुलर के साथ, यानी कि सिर्फ सिंगुलर के साथ क्या होता है, वॉज का यूज होता है। वर का यूज किसके साथ होता है, हर प्लूरल फॉर्म के साथ होता है। बस इसमें एक ही सिंगुलर फॉर्म है, वो है यू। अब देखिए यू जो होता है ना, यू प्लूरल भी होता है सिंगुलर भी होता है, क्योंकि सेकंड पर्सन में सिर्फ और सिर्फ यू ही आता है। ओके, तो सेकंड पर्सन के साथ होता है हमारा वर का यूज, बाकी हर प्लूरल के साथ आता है वर का यूज। उसके बाद हमने देखा कि वर का यूज किस में होता है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दिखाने के लिए, जैसे कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये करता, मतलब ये इमेजिनरी सेंटेंस है ये। इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता। इफ़ ही वर हियर, अगर वो यहाँ होता, ठीक है। इफ़ आई वर देयर, अगर मैं वहाँ होती, ऐसा जो भी, ठीक है। तो हम एक क्या है, ये इमेजिनरी सेंटेंस बताने के लिए। चलिए उसके बाद देखते हैं, वोज एंड वर का यूज साथ के साथ कंटिन्यूस टेंस में भी होता है। कोई भी काम अगर पास्ट में चल रहा होता है, मैं खा रहा था, मैं पी रहा था, मैं सो रहा था, ठीक है, उसमें हम कर सकते हैं यूज। चलिए अब हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं बहुत सारे। सबसे पहले हम देखेंगे, हम इमेज के थ्रू एग्जाम्पल्स को देखेंगे। देखिए यहाँ हम देखेंगे ये जो वोज है, वोज का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, आई के साथ होता है, ही के साथ होता है, शी के साथ होता है, सिंगुलर नाउन के साथ, इट के साथ, एंड डेट और दिस के साथ। इन सब के साथ क्या होता है, वोज का यूज होता है, ठीक है। वोज का यूज किसके साथ हुआ, आई, ही, शी, सिंगुलर, इट, सिंगुलर नाउन, इट, दिस, दैट, ये सब सारे सिंगुलर है, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई वॉज ड्राइविंग, देखिए आई वॉज ड्राइविंग। उसके बाद है ही वॉज प्लेइंग,
आई वॉज ड्राइविंग मीन्स मैं ड्राइविंग कर रहा था, मैं गाड़ी चला रहा था। ही वॉज प्लेइंग, वो खेल रहा था, ठीक है, वह खेल रहे थे या वह खेल रहा था। ही शी वॉज रीडिंग, वह पढ़ रही थी। उसके बाद है आपका माहिरा वॉज डांसिंग, माहिरा वॉज डांसिंग, माहिरा डांस कर रही थी। एंड नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, माई मदर वॉज कुकिंग, यानी कि मेरी मम्मी क्या कर रही थी, खाना बना रही थी, ठीक है। पहले क्या था, मायरा वॉज डांसिंग, मायरा डांस कर रही थी। माई मदर वॉज कुकिंग, मेरी मम्मी खाना बना रही थी। उसके बाद है इट वॉज माइन, ये मेरा था, ठीक है। दिस वॉज वर्किंग, दिस वॉज वर्किंग, ये काम कर रहा था। दैट वॉज अ ग्रेट मूवी, वह एक अच्छी मूवी थी, दैट वॉज अ ग्रेट मूवी, ठीक है। दैट हो गया सिंगुलर, और वॉज अ ग्रेट मूवी, यानी कि वो एक अच्छी मूवी थी, ठीक है। चलिए अब वर का यूज़ देखते हैं। देखिए वर का देखते हैं, वर का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। वर का यूज़ होता है यू के साथ, हर प्लूरल के साथ होगा। यू, वी, प्लूरल नाउन, दे, देयर, दोज, इन सब के साथ क्या होगा, वर का यूज होगा। चलिए एग्जाम्पल्स को देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहला है फर्स्ट एग्जाम्पल, यू वर माई फ्रेंड, तुम मेरे फ्रेंड थे। यू वर माई फ्रेंड, तुम मेरे फ्रेंड थे। वी वर वॉकिंग, हम क्या करते हम चल रहे थे। वी वर वॉकिंग, हम चल रहे थे। टीना एंड मायरा, टीना एंड मायरा वर गुड फ्रेंड्स, टीना और मायरा क्या थी, एक अच्छी फ्रेंड थी पहले, ठीक है, यानी कि अब शायद उनकी फाइट हो गई है तो अब नहीं है। टीना एंड मायरा वर गुड फ्रेंड्स। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे चिल्ड्रन वर वॉक प्लेइंग, चिल्ड्रन वर प्लेइंग, यानी कि बच्चे खेल रहे थे। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे है दे वर डांसिंग, यानी कि वे डांस कर रहे थे। ओके, एंड दीज वर माइन, दीज वर माइन, वे मेरे थे, वे सभी मेरे थे, यानी कि दीज मीन्स होता है प्लूरल, हम सभी की बात करें, यानी कि ये सब मेरे थे। ओके ओके, नेक्स्ट है दोज वर द गोल्डन डेज, वो एक बहुत ही शानदार दिन था, यानी कि सुनहरा, गोल्डन को सुनहरा बोल सकते हो। दोज वर द गोल्डन डेज, वो एक सुनहरा दिन था, यानी कि सपोज आपकी लाइफ में भी कोई ना कोई दिन अच्छा गया होगा तो आप उस दिन की तारीफ़ करोगे, वाह वो दिन तो बहुत ज़्यादा ही सुनहरा था, यानी कि बहुत ज़्यादा गोल्डन डे था मेरे लिए, तो उसको आप बोल सकते हो, ठीक है। दोज वर द गोल्डन डेज। चलिए अब आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, जो कि ऐसे ही क्वेश्चंस आपके आते हैं एग्जाम्स में, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करने वाले। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी फिल कर चुकी हूँ, तो आप देख सकते हो। आई के साथ क्या यूज होता है, आई वॉज होता है, तो आई वॉज प्लेइंग इन द पार्क। अगर मैं सपोज इस वॉज को हटा दूँ और फिर आपसे पूछूँ कि यहाँ पे क्या आएगा, आई डेज प्लेइंग इन द पार्क, तो यहाँ पे आई के साथ क्या आता है आपको पता ही है, वॉज आता है, तो सिंपली आंखें बंद करके आप खाली आई सुनते ही लगा दोगे, आई वॉज प्लेइंग इन द पार्क। नेक्स्ट यहाँ पे रीता, रीता एक नाम है, सिंगुलर नाम, सिंगुलर के साथ हमेशा वो जाता है, तो रीता वॉज डांसिंग, सॉरी डेकोरेटिंग। ओके, रीता वॉज डेकोरेटिंग, रीता क्या कर रही थी, डेकोरेटिंग कर रही थी। और ये आई वॉज प्लेइंग इन द पार्क में पार्क में खेल रही थी, ये ऊपर वाला। ओके ओके, थर्ड यहाँ पे है वी वर लुकिंग टू मीट, वी वर लुकिंग टू मीट, इसका क्या होगा, हम मिलने के लिए क्या कर रहे थे, रास्ता देख रहे थे, यानी कि हम मिलना, वी वर लुकिंग टू मीट, हम एक दूसरे से मिलने के लिए क्या कर रहे थे, वेट कर रहे थे या सोच रहे थे, ठीक है। लुकिंग, लुकिंग मीन्स हम एक दूसरे से मिल रहे थे, ठीक। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे वी वर, यू वर गुड एट प्लेइंग कार्टून, यू वर गुड एट प्लेइंग कार्टून, ठीक है, तुम क्या कर रहे थे, तुम एक अच्छे से कार्टून, मतलब देखिए प्लेइंग का मतलब ये नहीं, कार्टून को हम देखिए यहाँ पे कैरम है, कैरम, यू वर गुड एट प्लेइंग कैरम, यानी कि तुम अच्छा कैरम खेल रहे थे, ठीक है। कैरम बोर्ड होता है ना, कैरम बोर्ड, तो कैरम बोर्ड की यहाँ पे गेम की बात की गई है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे राहुल वॉज माई फ्रेंड, राहुल मेरा फ्रेंड था, ये सारे सेंटेंसेस क्या है, पास्ट में। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे दे वर नो क्लाउड इन द स्काई, क्या है, देयर वर नो क्लाउड इन द स्काई, यानी कि यहाँ देयर का मतलब होता है वहाँ, ठीक है, वहाँ। यहाँ पे देयर दीज नहीं है, ये देयर है, ओके, सब्जेक्ट में, और ध्यान देना आप। तो देयर वॉज नो क्लाउड इन द स्काई, वहाँ आसमान में बादल नहीं थे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे है, नेक्स्ट हम देखते हैं वी वर हैप्पी, हम सब खुश थे, यानी कि हम बहुत खुश थे। इट वॉज वर्किंग, ये काम कर रहा था। ओके, दिस वॉज
अनएक्सपेक्टेड, ये बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था, यानी कि हमारे मतलब एक्सपेक्टेशन से बाहर था, ये उम्मीददायक नहीं थी। ठीक है, जो सपोज कुछ ऐसा होता है जो आपने सोचा भी नहीं होता वो हो जाता है। ठीक है, आपने कभी सोचा तक नहीं था, तो होता है ना कभी ऐसा हो जाता है, तो आप बोलते हो दिस वॉज अनएक्सपेक्टेड। ओके ओके, नेक्स्ट यहाँ पे दैट वॉज क्विक, दैट वॉज क्विक, ये जल्दी था। ठीक है, दैट वॉज क्विक। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे दोज वर माई टॉयज, यानी कि वे मेरे खिलौने थे। पास्ट में वे मेरे खिलौने थे। दोज वर माई टॉयज। आई वॉज नॉट एट माई आई वॉज नॉट एट होम टूडे, आई वॉज नॉट एट होम टूडे, क्या ये, मैं घर पे नहीं थी मैं। ठीक है, मैं घर पर नहीं थी, आज मैं घर पे थी नहीं। यहाँ पर टुडे आ रहा है तो आप आज भी मेंशन कर देना, तो आज मैं घर पर नहीं थी। ओके, ये हो गया आपका। चलिए, तो ये हमारी वीडियो कंप्लीट हुई। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर ही कीजिए, बिकॉज आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाई जा रही है। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, वीडियो डालने के साथ से साथ ही। एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन जाते ही आप तक नोटिफिकेशन, वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।